नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व अकाली मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग्स मामले में एसआईटी के सामने हुई पेशी 31 दिसंबर को। बता दें कि एसआईटी के इंचार्ज एडीजीपी मुखविंदर सिंह चीना रिटायर्ड होंगे और उससे पहले ही मजीठिया के बयान दर्ज किए जाने हैं। और इससे पहले मजीठिया को 27 दिसंबर को पेश होना था, जबकि बता दें कि मजीठिया ने दस्तावेज इकट्ठे नहीं होने का तर्क दिया था। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में एसआईटी और सीट इंचार्ज काम कर रहे हैं। मजीठिया से तकरीबन 4.5 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। छब्बीस जनवरी को लाल किले में पूरे देश के सूबा की झांकियां निकाली जाती हैं और बता दें कि इस बार भी पंजाब सूबा की झांकी नहीं निकाली जाएगी। वहीं बता दें कि पंजाब सरकार पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं सीएम मान इसको मुद्दा बनाकर लोगों में क्या साबित करना चाहते हैं और वे ये सब कुछ लोगों को कहकर अलग कमेटी बनाना चाहते हैं। 26 जनवरी वाले दिन निकाली जाने वाली झांकियों की सिलेक्शन कमेटी द्वारा की जाती है। जो अंतिम फैसला होता है वो कमेटी ही लेती है और इस पर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य भी बहुत सारे राज्य हैं। और बता दें झांकी एक बार भी सामने नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मैं ये कहूंगा कि उनका स्टेटमेंट उनकी अपनी जानकारी पर निर्भर हो सकता है। मैं उसमें उसको ऑथेंटिकेट करने के, उसको चैलेंज करने की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तकनीकी रूप से जितने टैब्ल्यू, जितनी झांकियां वहां पर आती हैं, झांकियों के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। एक पिछले 8 साल में, या मैं कहूं कि मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल में पंजाब को 7 बार वहां पर रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसको केवल 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली। बठिंडा के हल्का मोड़ मंडी में बहुजन समाज पार्टी द्वारा रैली का आयोजन हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके क्षेत्र का माहौल बिगड़ता देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया और अभियुक्त को हिरासत में लेकर सबके सामने माफी मंगवाई गई। और इस दौरान पुलिस प्रशासन सभी से अमन चैन बनाए रखने की अपील करते हुए दिखे और साथ ही उचित कार्रवाई करने की भी बात कही गई। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਤਾ, ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। पर इस रैली के डॉक्टर नौरस वालों भगवान श्री कृष्ण जी के खिलाफ मंदे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस मंडी निवासी भारी रोस पाया गया। अमृतसर में एक पुलिस मुलाजिम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि मृतक शमशेर सिंह जो कि जीआरपी में नौकरी करता था, वही मृतक के मान्य शमशेर सिंह के चाबी उसके भाई और पिता का हाथ होना बताया है। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि उसके बेटे शमशेर सिंह को उसके पिता की डेथ के
बाद पुलिस विभाग में नौकरी मिली थी। शमशेर सिंह की बीवी ताजमिन कौर अक्सर उससे लड़ती रहती थी और शमशेर सिंह को कहती थी कि उसके पिता पुलिस इंस्पेक्टर हैं और उसका सस्पेंड करवा देगी। वहीं बता दें, फिलहाल पुलिस अधिकारी ने बताया कि ताजमिन के खिलाफ वो मामला दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ਮਿਤੀ 20/12/23 ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 12:05 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ GRP ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ रोपड़ बलाचौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भयानक हादसे में 2 बाइक सवार प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और सामने से तेजी से आ रही XUV कार ने उसे टक्कर मार दी, वहीं जिसमें दोनों की मौत हो गई। ये हादसा सड़क पार करने के दौरान हुआ। SHO पंकज कुमार और DSP बलाचौर श्याम सुंदर ने बताया कि ये दोनों प्रवासी मजदूर लकड़ी काटने का काम करते थे, जिसमें एक का नाम मनीष कुमार और दूसरे का नाम सरोज कुमार था। और बता दें कि ये दोनों यूपी के थे। काम से वापस लौटने के दौरान घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ। हादसे में शामिल मोटरसाइकिल और कार को जब्त कर लेकर कार्रवाई आगे की शुरू कर दी गई है। मैं जस्ट हाले पहुंचे ही मैंने पता लगा कि के मुताबिक 2 प्रवासी है ने अपने भरा जो उन्होंने मौके पर ही डेथ हो गई है। बाकी मैं देख रहा है फिर तो बाद में कर सकता। जी कार है कब्जे च ले ली है जी, जेडे बंदे आ मौके ते चले गए कि उरे आ जी, जेडे ड्राइवर सी कार वाले नहीं कार के विचों भज गए। चलो ठीक है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, उस सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं।
पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार की तरफ से अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर माइनिंग विभाग के तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए बोआ विधानसभा के पूर्व विधायक जोगिंदर पाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। जोगिंदर पाल को पुलिस ने कोर्ट में पेश की और इस संबंध में उसके वकील नरेंद्र कुमार ने बताया कि तारागढ़ थाने में उनके खिलाफ अवैध माइनिंग और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने के अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इसे माननीय अदालत में पेश कर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि पुलिस ने तारागढ़ पुलिस ने एक FIR 88 नंबर जिहड़ी है साडे क्लाइंट श्री जोगिंदर पाल जिहड़े एक्स MLA ने उन्हां दे खिलाफ दर्ज कीती। 21 जिहड़ा पार्ट 1 जिहड़ा माइनिंग एक्ट दा 353 186 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੁਡੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जुडिशियल कस्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਭ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। रोपड़ के साथ लगते गांव घनौली के बैरियर के निकट एक जबरदस्त हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को सड़क के किनारे लगाकर अपने लेबर का इंतजार कर रहा था कि रोपड़ की तरफ से आई एक तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर सड़क के किनारे लगे पिलर से टकराते हुए सड़क के किनारे खड़े ट्रक ड्राइवर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर खड़े लोगों का कहना है कि कार की रफ्तार तेज थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर्दियों में शुद्ध देशी शहद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपको मिलावटी शहद मिल जाए तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि ये मिलावटी शुद्ध देसी शहद माछीवाड़ा के झुग्गियों में तैयार किया जा रहा है और माछीवाड़ा में झुग्गियों में रहने वाले बाहरी राज्यों के कुछ लोग जो गांव में जाकर शुद्ध देसी शहद बेचते हैं और शहद बेचने वाले व्यक्ति ने बताया कि 5 लीटर पानी गर्म करता है, उसमें 5 किलो चीनी और 5 किलो गुड़ डालता है और बाजार में 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कुछ डिब्बा बंद शहद खरीदता है और उसे मिलाकर घोल तैयार करता है। और इसके अलावा जिन लोगों ने इस मिलावटी शहद विक्रेता को पकड़ा था, उन्होंने सारा शहद भी नष्ट कर दिया और मिलावटी उत्पादों पर नकेल कसने का काम स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन इस काम के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अमृतसर में डीएसपी अटारी गुरिंदर पाल सिंह नागरा के नेतृत्व में थाना लोपोके के प्रमुख यादविंदर सिंह और थाना कबोह के और चौकी कंकड़ के प्रमुख गुरवेल सिंह की पुलिस पार्टियों ने 4 गांव में नशे के खिलाफ कैसे ऑपरेशन चलाया। बता दें कि पुलिस ने गांव गुल्लर और मानावाल गांव की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस प्रमुख यादविंदर सिंह ने नशे के सौदागरों को कड़ी सजा दी और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना पुलिस को दें। इस मौके पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ਇਹ ਥੋਰਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਉਣਾ, SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ।
ठीक है ते आपां चैकिंग करनी है भी पता लगे भी रेड होया, ठीक है। ते मतलब किसी नूं माड़ा नहीं बोलना, किसी ने कोई गल नहीं करनी, एक साइड से करके मुड़ के पुलिस दे साडे पैसे लै गई सी, साडे आ लै गई सी, वीडियो नाल एक वीडियो बनाई दिओ, ठीक है। ते मतलब किसी नाल माड़ा बोलना करन दी लोड़ नहीं। आ चिट्टा सां के रखिओ हैं हैं मुलाजम लगे लाउण, तुहाडे मुलाजम लगे लाउण। परमजीत तुहाडे कोल किन्ने बंदे आ? 8। तुसीं अपने ले लो। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामिया। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ता है अगली खबर की ओर। फिरोजपुर के गांव बाजिदपुर साहिब में 2 परिवारों में झड़प हो गई और झड़प में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे फिरोजपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। और बता दें कि हालत खराब होने की वजह से घायल युवक को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। रात के मुंडे ने पहला गालां कट्टियां रज के रफल चुकी, फिर रजेश कुमार सन बलवंत राय नाल मुंडे दे नाल जवाक भी नाल ही कुड़ियां भी नाल। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਹੀ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ 2 ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾਊ ਸਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੌਰਭ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। पंजाब में एक साल में 49 गैंगस्टर के एनकाउंटर हुए। अन्य आपराधिक लोगों के लिए पंजाब पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। पंजाब की जेलों में मोबाइल, नशा और अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग में उच्च स्तरीय कार्य जारी है। पंजाब के एडीजीपी अर्पित
शुक्ला ने कहा कि एक साल में हुए करीब 49 गैंगस्टर एनकाउंटर उन सब लोगों के लिए एक खास चेतावनी है जो कानून को हाथ में लेते हैं और पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं, और पुलिस का एक्शन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। एडीजीपी ने कहा कि जेलों में भी मोबाइल, नशा और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग में उच्च स्तरीय कार्य जारी है और विभाग इस सारी प्रक्रिया में जहां जहां पर भी कमियां हैं उसे ढूंढकर उचित कार्य कर रहा है। आज आई हैव कम हियर एज अ पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन जिसकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो स्टडी करे कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो गैप्स हैं उनको कैसे हम फिल कर सकते हैं ताकि हमारे जो ट्रायल्स हैं वो स्पीडी हो सके और जल्दी से जल्दी जो गुनाहगार हैं उनको सजा दिलाई जा सके। आज इस मीटिंग में हमारे जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस, जेल डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया, सीनियर अधिकारियों ने, और इस पे चर्चा की कि अमृतसर के लाहौरी गेट के रहने वाले बंटी पहलवान के बेटे उदय शर्मा ने दिल्ली में हुए नेशनल स्कूल गेम्स में मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया और इस दौरान परिवार और गांव के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर डांस करके खुशी मनाई। और इस मौके पर उदय शर्मा ने कहा कि मैंने 10 साल की उम्र में पहलवानी सीखना शुरू किया था और 17 साल की उम्र में मैंने नेशनल स्कूल गेम्स में मेडल जीता है। वहीं प्रतियोगिता में कई राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम उदय शर्मा है। मैं स्कूल नैशनल गेम्स विचों दोवें स्टाइलों विचों ग्रीको रोमन ते फ्री स्टाइल विचों ब्रोंज मेडल जित के आया हूं। आज चेर तक काफी हो गया, मतलब छोटे होंदे तो मतलब खाड़े जांदा हुंदा ही ते शुरुआत कीते नूं काफी देर हो गई। 10 साल दी उम्र च भलवानी शुरू की, हुण 17 हो गए, मतलब 7 साल हो गए भलवानी करदे होए ना। कित्थे होईयां सी गेमां जिहदे तुहानूं? एह दिल्ली च होईयां ही नैशनल गेम्स स्कूल। कंपीटिशन मेरे वास्ते ज्यादा ही टफ सी क्योंकि मैं कल्ला हैगा ही पूरे पंजाब च जेहड़ा दोवें स्टाइलां विच सिलेक्ट होया वां ते फिर मेरी ऐदा होया है कि एक दोवें स्टाइलां विच नैशनल च लड़ना पैंदा है कि फ्री स्टाइल च भी लड़ना ते ग्रीको रोमन च भी। जी साडा बेटा भतीजा साडा उदय शर्मा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵਿਕਰਮ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਬੰਟੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਟੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਟੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆ, ਬੰਟੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਅਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਟੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਿੰਗ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਦੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਨੇ 2 ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।